ये रिटेन अर्निंग का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन related ABC Company Limited on December 31st 2018 ऑथोराइज कैपिटल 200 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच है। ऑथोराइज कैपिटल की एंट्री नहीं बनेगी। इशूड एंड पेड अप कैपिटल 100,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। फॉलोइंग इज द रिटेन अर्निंग अकाउंट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड। अब ये गौर से देखिएगा जी, ये हमें क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ये क्योंकि रिटेन अर्निंग का टॉपिक है, ये रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट है, तो ये सारे अमाउंट रिटेन अर्निंग के हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ जब इस अमाउंट को डिस्कस करता हूँ तो रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है वो हमारे पास 200,000 गिवन है। बैलेंस की एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है जी। फिर रिटेन अर्निंग क्रेडिट में मेरे पास गिवन है 100,000। तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट में गिवन है 100,000 और क्यों क्रेडिट है जी वो हमें बता दिया, इनकम समरी की वजह से क्रेडिट है। तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगा 100,000 से और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को हम डेबिट कर देंगे 100,000 से। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि ये रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट है, तो ये अमाउंट भी रिटेन अर्निंग का है। रिटेन अर्निंग क्रेडिट में 100,000, रिटेन अर्निंग क्रेडिट में गिवन है जी हमें कितना 100,000 और क्यों क्रेडिट है जी, इनकम समरी की वजह से क्रेडिट है। तो इनकम समरी को हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के नाम से लिख दिया, जो हमारे पास डेबिट आ जाएगा 100,000। उसके बाद ये सारे अमाउंट रिटेन अर्निंग के डेबिट में मौजूद हैं जी। सबसे पहले रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज हमारे पास मौजूद है 20,000। रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया और रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट हो गया। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सारे अमाउंट 20,000, 80,000, 60,000 और 100,000 ये सब रिटेन अर्निंग के अमाउंट हैं। ये सारे डेबिट में मौजूद हैं, तो रिटेन अर्निंग डेबिट होगा और क्रेडिट में ये सारे नाम आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले चेक कर लें, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट है और रिटेन अर्निंग डेबिट है। रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया और रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट हो गया। कितने अमाउंट से जी 20,000 से। उसके बाद देख लीजिए रिटेन अर्निंग क्रेडिट है जी, किस वजह से, रिजर्व फॉर प्लांट एंड एक्सटेंशन की वजह से। रिटेन अर्निंग डेबिट 80,000 किस वजह से, रिजर्व फॉर प्लांट एंड एक्सटेंशन की वजह से। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट हो गया 80,000 से। आगे बढ़ें जी। रिटेन अर्निंग 60,000 से डेबिट है। क्यों डेबिट है जी, कैश डिविडेंड की वजह से। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो गया। फिर रिटेन अर्निंग डेबिट है 100,000 और क्यों डेबिट है, स्टॉक डिविडेंड की वजह से। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया और स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो गया 100,000 से। ठीक है जी। अब डेट चेक कर लें, सवाल में ABC कंपनी लिमिटेड का नाम मेंशन है जी। ABC कंपनी लिमिटेड का नाम मेंशन है जी। डेट चेक कर लें, दिसंबर 31st 2018। तो हमने 2018 दिसंबर से सब जगह डेट 31st मेंशन कर दी। क्वेश्चन कंप्लीट। ये 2018 क्वेश्चन 8 है। द फॉलोइंग डाटा was extracted from the book of name and company limited on December 31st 2017. Authorized capital par value ₹500,000, paid up capital par value ₹10 to ₹200,000, 2 million का अमाउंट है जी। और रिटेन अर्निंग 300,000 है। ऑन दिसंबर 31st 2017 द नेट इनकम फॉर द ईयर ₹700,000 टू बी ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग अकाउंट। अब ये जहन में रखिएगा, ऑथोराइज कैपिटल साथ में
पेटअप कैपिटल और रिटेन अर्निंग बैलेंस की एंट्री नहीं बनती। नेट इनकम 700,000 गिवन है और वो ट्रांसफ़र हो रहा है रिटेन अर्निंग अकाउंट में, तो अपने पास नोट कर लें कि नेट इनकम हो, नेट प्रॉफिट हो, ये चीज़ रिटेन अर्निंग के अमाउंट को इंक्रीज़ करती है। रिटेन अर्निंग क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करेंगे, क्योंकि इनकम को क्लोज करते हैं रिटेन अर्निंग में, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब है नेट इनकम को क्लोज कर रहे हैं। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी नेट इनकम क्योंकि कम हो रही है, क्लोज हो रही है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्लोज करने की वजह से हम डेबिट करेंगे और रिटेन अर्निंग अकाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। आप सिंपल सा इसको ऐसे याद कर लें कि जब भी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट का वर्ड मेंशन होगा रिटेन अर्निंग के टॉपिक में, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होगी और रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगा। आप चेक कर लें जी, रिटेन अर्निंग क्रेडिट है और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होगा। 700,000 सवाल में गिवन है। आगे बढ़ते हैं जी। डायरेक्टर्स मेड फॉलोइंग डिसीजन, डिक्लेयर कैश डिविडेंड ₹1.5 पर शेयर। अब आप सवाल में चेक कर लें, आपके पास शेयर कहीं गिवन नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। पेटअप कैपिटल के ज़रिए हम शेयर फाइंड आउट करेंगे। पेटअप कैपिटल का अमाउंट हमें पता है 200,000। तो जी एक बात जहन में रखिएगा, पेटअप कैपिटल का अमाउंट आता है पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो 2 मिलियन का अमाउंट आपके पास गिवन है पेटअप कैपिटल, ₹10 पार वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर आपको नहीं पता, तो 2 मिलियन को हम ₹10 से डिवाइड करेंगे। इधर जो ₹10 था वो मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो 2 मिलियन को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हमारे पास आ जाएंगे 200,000। ये आपके पास पेपर्स में सिंगल क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ शेयर मेंशन नहीं है, तो इसको आपने अच्छे से ग्रिप करना है कि नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पेटअप कैपिटल पार इज इक्वल टू पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। पार वैल्यू ₹10 है, तो 2 मिलियन पेटअप कैपिटल का अमाउंट था, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 200,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो आपके पास कैश डिविडेंड ₹1.5 पर शेयर था, 1.5 पर शेयर था, तो 200,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 300,000 आ गया। और एंट्री क्या बनेगी जी, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। सिर्फ इनकम की एंट्री में रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगा, रिमेनिंग सब एंट्री में रिटेन अर्निंग का अमाउंट कम हो रहा होता है तो रिटेन अर्निंग डेबिट होगा और जो भी टाइटल ऑफ अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो गया। चेक कर लीजिए जी, रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो गया 300,000 से। हम क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हैं। डिक्लेयर कैश डिविडेंड एट 12%, तो स्टॉक डिविडेंड पेबल 12% है, तो याद रखिएगा जो 12% है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टॉक डिविडेंड का अमाउंट 12% पेटअप कैपिटल के अमाउंट के ज़रिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो 12% को 2 मिलियन के अमाउंट से, पेटअप कैपिटल का अमाउंट 2 मिलियन गिवन है, 12 को 2 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 240,000 का हमारे पास अमाउंट आ गया। स्टॉक डिविडेंड पेबल भी जब डिक्लेयर करते हैं तो रिटेन अर्निंग कम हो जाता है, रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा और स्टॉक डिविडेंड पेबल लायबिलिटी की वजह से क्रेडिट हो जाएगा। आप चेक कर लें जी, रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट फॉर प्लांट एक्सटेंशन ₹100,000। रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो गया, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन जनरेट हो गया, तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट हो गया 100,000 से। रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट हो गया 100,000 से। उसके बाद देख लें जी, एप्रोप्रिएट कॉन्टीजेंसीज के लिए 50,000 है, इसमें भी रिटेन अर्निंग का अमाउंट डिक्रीज होगा और रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज का अमाउंट जनरेट होगा, तो रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट 50,000। चेक कर लें एंट्री, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट 50,000।
आगे मूव करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में हमें एंट्रीज जनरेट करनी थी, इन स्टेप्स को अच्छे से याद कर लिएगा। सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले स्टेटमेंट के लिए कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, नेम एंड कंपनी लिमिटेड और डेट दिसंबर 31, 2017 गिवन है। चेक कीजिएगा जी। नेम एंड कंपनी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2017। सबसे पहले रिटेन अर्निंग का अनएडजस्टेड बैलेंस लिखेंगे और उसमें नेट इनकम ऐड करके रिटेन अर्निंग बैलेंस अवेलेबल फाइंड आउट करेंगे। अब चेक कीजिएगा जी क्वेश्चन। रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस आपके पास गिवन था वो 300,000 था और जो नेट इनकम का अमाउंट था वो 700,000 था। चेक कर लें जी। रिटेन अर्निंग अमाउंट 300,000 और रिटेन अर्निंग बैलेंस का अमाउंट नेट इनकम का अमाउंट 700,000, टोटल 1 मिलियन का अमाउंट आ गया हमारे पास। इसमें से सारे रिजर्व माइनस करेंगे। 2 रिजर्व आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है, चेक कर लें। एक रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन 100,000, एक रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी 50,000। इन दोनों को माइनस करेंगे, रिजर्व की एंड डाल के इन दोनों अमाउंट को ऐड करके हमने टोटल रिजर्व को माइनस किया। 100,000 रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन है और 50,000 रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज है। 150,000 टोटल रिजर्व को माइनस करेंगे। सिमिलरली आपके पास कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड मौजूद है। कैलकुलेशन आपने करी हुई है जी। नंबर ऑफ शेयर आपने ऐसे फाइंड आउट करें, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में। कैश डिविडेंड का अमाउंट 300,000 आया, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और स्टॉक डिविडेंड का अमाउंट हमारे पास 240,000 आया, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको आराम से वीडियो में चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। कैश डिविडेंड 300,000 और स्टॉक डिविडेंड 240,000, टोटल डिविडेंड 540,000 आ गए। तो रिटेन अर्निंग बैलेंस अवेलेबल में से टोटल रिजर्व को माइनस करेंगे और टोटल डिविडेंड को माइनस करेंगे, तो रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 310,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 है। MS Zafar Limited has a paid up capital of ₹500,000 divided into ordinary shares of ₹10 each. For the year ended December 31st, 2016, company earned net profit ₹250,000. अब सबसे पहले आपके पास कंपनी का नाम मौजूद है MS Zafar Limited, आपने मेंशन कर दिया। अच्छा जी, साथ में देखिएगा जी नेट प्रॉफिट मौजूद है 250,000, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 के क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में। तो एंट्रीज की क्या बन जाएगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। आप चेक कर लीजिए जी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 250,000। आगे मूव करते हैं जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द फॉलोइंग टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड ₹2 पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर 50,000 आपको गिवन है। वर्किंग चेक कर लें जी आप इसकी। कैश डिविडेंड पेबल ₹2 पर शेयर, तो शेयर 50,000 गिवन थे तो 100,000 आ गया। एंट्री बनेगी रिटेन एंड डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। $100,000 से क्वेश्चन पे फर्दर मूव करते हैं। टू अप्रोप्रिएट ₹30,000 फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सपेंशन क्रेडिट। $30,000 to appropriate ₹10,000 for general reserve, retain earning debit, reserve for general reserve credit 10,000. इन तमाम रिज़र्व और डिविडेंड के कॉन्सेप्ट को हमने 2018 के क्वेश्चन में डिस्कस करा हुआ है, तो वहाँ जाके आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने ग्रिप कर लें। साथ ही में इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो हमसे कहता है कि जी
रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाए। सबसे पहले हम ये देखें तो हमें रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ होता तो फिर हम उसको मेंशन करते, तो अब हमारे पास रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो इसलिए आप नोट कर लें हमने कहीं ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा। हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट था वो था 250,000। एंट्री में चेक कर लें जी। फर्स्ट एंट्री में रिटेन अर्निंग क्रेडिट में 250,000, टी अकाउंट में आपने रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दिया 250,000 से जी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री में रिटेन अर्निंग डेबिट है 100,000 से, आप चेक कर लें जी, आपने रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया 100,000 से। थर्ड एंट्री में चेक कर लें जी, रिटेन अर्निंग डेबिट है 30,000 से, आपने रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया 30,000 से। फोर्थ एंट्री में चेक कर लें, रिटेन अर्निंग डेबिट है 10,000 से, आपने रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया 10,000 से। तो अब अगर मैं डेबिट के अमाउंट देखूं 100,000, 30,000, 10,000, 140,000 और क्रेडिट में 250,000, तो आपके पास जो बैलेंस आया वो आ गया जी 250,000 का। इधर 140,000 था तो 250 और 140 का डिफरेंस 110,000 आता है। इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, बैलेंस शीट, और यही हमारा नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 110,000। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 2016 के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। The following information was extracted from the accounting records of Blue Moon Limited as on December 31st, 2015। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम मेंशन कर दिया जी। फर्दर रीड करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल गिवन है 100,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹1 मिलियन। पेड अप कैपिटल 600। इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं रीड कर रहा हूँ। ऑथोराइज कैपिटल आपके पास 1 मिलियन शेयर्स गिवन है और ₹10 ईच, तो इसका मतलब है जो टोटल अमाउंट है वो 10 मिलियन हो गया। इसको इग्नोर करेंगे। पेड अप कैपिटल 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये 60 मिलियन आ गया, 6 मिलियन आ गया। 600,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट आ गया 6 मिलियन। रिटेन अर्निंग का अनएप्रोप्रिएट बैलेंस आपके पास मौजूद है ₹450,000, इनकी एंट्री नहीं बनेगी। द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹810,000। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, हम इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं 2018 के क्वेश्चन डिटेल में, तो हम सिर्फ अब एंट्री को चेक करेंगे, कॉन्सेप्ट को फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। अब चेक कर लें जी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 810,000 मेंशन भी था कि इसको आपने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट देख लें जी, कैश डिविडेंड एट द रेट 10%। हम इसको 2018 के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप डिविडेंड को परसेंटेज के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे तो पेड अप कैपिटल के अमाउंट के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे। आप वर्किंग में चेक कर सकते हैं। डिविडेंड 10% है तो पेड अप कैपिटल का अमाउंट 6 मिलियन के ज़रिए आपने कैलकुलेट किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 6 मिलियन को 100 से डिवाइड किया, 100% की ऐसे डिवाइड करेंगे तो 600,000 का अमाउंट आ गया। एंट्री क्या बनेगी जी, चेक कर लें। रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 600,000। फर्दर मूव करते हैं। टू एप्रोप्रिएट ₹30,000 फॉर सिंकिंग फंड, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट 30,000। नेक्स्ट पे मूव कर लें। ₹40,000 फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं जी। रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट 40,000। एंट्री को चेक कर लें। इस क्वेश्चन में भी 2018 की तरह आपसे स्टेटमेंट मांगा है, तो सबसे पहले कंपनी का नाम चेक कर लें, ब्लू मून लिमिटेड, और डेट है December 31st, 2015। चेक कर लें जी।
आपने ब्लू मून लिमिटेड का नाम लिखा, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2015। सवाल में चेक कर लें जी। रिटेन अर्निंग का आपके पास अनएप्रोप्रिएट बैलेंस 450,000 है और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का बैलेंस आपके पास 810,000 है, यानी कि नेट इनकम, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो नेट इनकम 810,000 है और रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है वो आपके पास 450,000 है। तो आपने रिटेन अर्निंग के अनएडजस्टेड बैलेंस 450,000 में नेट इनकम 810,000 ऐड की, तो टोटल अमाउंट रिटेन अर्निंग बैलेंस अवेलेबल आ गया, वो आपने नोट कर लिया। आगे मूव करें। उसके बाद दो रिजर्व आपके पास मौजूद है, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड 30,000 और रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 40,000। इन दोनों रिजर्व को आपने ऐड करके माइनस करना है जी। 30,000 40,000 ये 70,000 आ गया, आप चेक कर सकते हैं जी। 70,000 का टोटल बैलेंस आ गया। आपके पास सिर्फ एक ही डिविडेंड मौजूद है, कैश डिविडेंड, और उसके अमाउंट 600,000 आया था। आपने डिविडेंड 600,000 को माइनस करना है, तो रिटेन अर्निंग के बैलेंस में से टोटल रिजर्व को माइनस किया, टोटल डिविडेंड को माइनस किया, तो आपके पास रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ये 2015 का क्वेश्चन 6 है। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ज़ील कंपनी लिमिटेड ऑन December 31, 2014। तो ये चेक कर लें जी, जो कंपनी का नाम मौजूद है वो है ज़ील कंपनी लिमिटेड और डेट है December 31, 2014। आपने सबसे पहले ज़ील कंपनी का नाम मेंशन कर दिया और डेट मेंशन है जी आपके पास, आपने डेट मेंशन कर दी December 31, 2014 की डेट मेंशन की थी। फर्दर रीड करते हैं क्वेश्चन को। ऑथोराइज कैपिटल 500,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट 5 मिलियन है। पेड अप कैपिटल 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट 2 मिलियन है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस 300,000 है और इनकम समरी का बैलेंस 285,000 है। इनकम समरी क्रेडिट है, इसका मतलब है नेट इनकम है। एंट्री का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, आप रिकॉर्डिंग को शुरू से आराम से सुन सकते हैं। तो एंट्री इसकी बनेगी इनकम समरी क्रेडिट बैलेंस की, क्योंकि नेट इनकम है। एक्सपेंस है रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 285,000। आप एंट्री को चेक कर लें। क्लियर है जी। फर्दर क्वेश्चन को रीड करते हैं। The board of directors decided to appropriate ₹60,000 for plant expansion and ₹50,000 for contingencies। तो एंट्री जो बनेगी वो बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन क्रेडिट 60,000। एंट्री को चेक करें जी। 60,000 से और एप्रोप्रिएट ₹50,000 फॉर कॉन्टीजेंसीज। तो एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट 50,000। एंट्री को चेक कर लें जी। कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, तो हम इसको फर्दर डिस्कस नहीं कर रहे। आप इनिशियल क्वेश्चन की डिस्कशन में आराम से सुने, आराम से नोट करें, कॉन्सेप्ट को बेहतर करें। नेक्स्ट है जी, डिक्लेयर कैश डिविडेंड एट ₹0.8 पर शेयर, 0.8 पर शेयर। तो आपको पता है ऑथोराइज कैपिटल को हमेशा इग्नोर करते हैं, तो शेयर मेरे पास सिर्फ पेड अप कैपिटल के 200,000, ऑथोराइज कैपिटल को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो पेड अप ऑथोराइज कैपिटल को इग्नोर करेंगे तो शेयर सिर्फ मेरे पास पेड अप कैपिटल के 200,000। तो जो कैश डिविडेंड आया वो 200,000 शेयर्स होंगे मेरे पास, ₹8 पर शेयर। वर्किंग चेक कर लें जी। ₹0.8 पर शेयर, शेयर्स मेरे पास 200,000 से मल्टीप्लाई किया 160,000। एंट्री चेक कर लें। रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 160,000।
फर्दर रीड करते हैं जी क्वेश्चन को। स्टॉक डिविडेंड 7%, तो जब भी परसेंटेज के ज़रिए अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो हम पेड अप कैपिटल के अमाउंट पे जाएंगे, और जो पेड अप कैपिटल का अमाउंट मेरे पास मौजूद है वो 2 मिलियन है, तो स्टॉक डिविडेंड 2 मिलियन कैलकुलेट होगा 7% से। स्टॉक डिविडेंड 7% पेड अप कैपिटल के अमाउंट से कैलकुलेट होगा, यानी कि 140,000। तो एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट 140,000। लास्ट एंट्री के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। द स्टॉक डिविडेंड वाज सेटल्ड बाय इशूइंग सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स एट पार। अब ये जहन में रखिएगा, ये एंट्री का कॉन्सेप्ट इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक में बहुत डिटेल में डिस्कस है। तो जितने भी आपके पास स्टॉक डिविडेंड पेबल जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं बाय इशूइंग, उसको सेटल कर रहे हैं बाय इशूइंग सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स। स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे जो उसका अमाउंट है। स्टॉक डिविडेंड का अमाउंट 140,000 है। एंट्री में भी चेक कर लें, स्टॉक डिविडेंड का अमाउंट 140,000 है, तो स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा। स्टॉक डिविडेंड पेबल का अमाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे 140,000 से। ये हमने 2019, 18, 17, 16 और 15 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इस टॉपिक के हवाले से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी इंशाल्लाह ताला। 2020 के अंदर पेपर नहीं हुए थे और 2021 के अंदर ये टॉपिक पेपर में इंक्लूड नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।